चलिए आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, हम यूं कहें कि प्रोडक्शन जो है वो फंक्शन होता है किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। मीन्स कि अगर आपको किसी भी यूनिट का किसी भी प्रोडक्ट का आउटपुट चाहिए, आपको अगर आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनपुट डालने पड़ेंगे। आपको अगर आउटपुट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनपुट डालने पड़ेंगे। तो आउटपुट जो है वो फंक्शन है, रिलेटेड है किससे, इनपुट से रिलेटेड है। और हम जो इनपुट डालते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जो इनपुट डाले जाते हैं उन इनपुट्स को हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक आपके होते हैं फैक्टरल इनपुट, एक होते हैं फैक्टरल इनपुट और दूसरे होते हैं नॉन फैक्टरल इनपुट। फैक्टरल इनपुट का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर वो आ जाते हैं जो हमारे चार प्रोडक्शन के फैक्टर हैं। प्रोडक्शन के चार फैक्टर मेनली यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और जो आपके नॉन फैक्टरल इनपुट है इसके अंदर मेनली क्या जाता है, रॉ मटेरियल। तो आपको किसी भी अगर प्रोडक्ट का आउटपुट चाहिए तो आउटपुट लेने के लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनपुट डालने पड़ेंगे। इनपुट दो तरीके के इनपुट डाले जाते हैं, एक फैक्टरल इनपुट होते हैं और एक क्या होते हैं, नॉन फैक्टरल इनपुट होते हैं। जो फैक्टरल इनपुट है उसके अंदर मेनली चार फैक्टर हैं जो हमें इनपुट के रूप में डालने पड़ेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो नॉन फैक्टरल इनपुट है उसमें मेनली क्या है, रॉ मटेरियल है। तो हमें इस टॉपिक के अंदर बात करना है कि जो आपका प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किस रेशियो में, इनपुट के किस रेशियो में आपको प्रोडक्शन मिलेगा, कैसे वो बिहेव करेगा जैसे आप इनपुट डालोगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड पढ़ना पड़ेगा। टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका होता है शॉर्ट रन और एक हमारा मतलब क्या है, लॉन्ग रन। एक जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन जिस प्रकार से बिहेवियर करेगा, जिस प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा, जिस रेट से आपको आउटपुट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और लॉन्ग रन के अंदर जैसे आउटपुट हमें मिलेगा, इनपुट का जो रेशियो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर डिफरेंस क्या है। शॉर्ट रन मीन्स की कम टाइम अलग काल। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन का एक फैक्टर जो है, एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी जो अदर फैक्टर हैं, बाकी जितने भी अदर फैक्टर हैं वो क्या रह जाते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स को, मेनली हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब कि इन सभी फैक्टर्स को क्या कर सके, चेंज कर सके। और सभी फैक्टर्स को चेंज करके हम प्रोडक्शन चेंज कर सके, आउटपुट चेंज कर सके। तो सिर्फ हमारे पास क्या है, इतना ही टाइम है कि हम एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि प्रोडक्शन का एक फैक्टर जो है वेरिएबल होगा, बाकी जितने भी फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट रहेंगे। एक फैक्टर जिसको हम वेरिएबल लेकर चलते हैं वो लेबर है, बाकी जो अदर फैक्टर है चाहे वो लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, वो क्या मानकर चलते हैं, हमें कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर आपको आउटपुट में चेंज करना है, आपको आउटपुट मान लीजिए इंक्रीज करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा कि आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आउटपुट को चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट फैक्टर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन का मतलब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इतना टाइम है कि हमारे प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल
आपके प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। मतलब आप लेंथ भी चेंज कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, आप लेबर भी चेंज कर सकते हो, कैपिटल भी चेंज कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी चेंज कर सकते हो। मीन्स की लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अभी हमें इसके बीच में कि प्रोडक्शन किस प्रकार शॉर्ट रन में कैसे बिहेव करेगा इनपुट के रिलेशन में, और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन किस प्रकार से बिहेव करेगा इनपुट के रिलेशन में, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ तक तो देखिए हमने सिर्फ ये देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स का फंक्शन है, मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप इनपुट डालोगे उसी तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट को दो कैटेगरी में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक आपके फैक्टरल इनपुट थे और एक आपका नॉन फैक्टरल इनपुट था। फैक्टरल इनपुट में प्रोडक्शन के 4 फैक्टर आ गए, नॉन फैक्टरल इनपुट के अंदर क्या है, आपका मटेरियल हो गया। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा टाइम पीरियड है शॉर्ट रन जिसके अंदर प्रोडक्शन का जो सिर्फ एक फैक्टर जो मेनली क्या लेकर चलते हैं, लेबर लेकर चलते हैं। लेबर आपका क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, बाकी अदर जो फैक्टर है वो चाहे कॉन्स्टेंट है। तो मतलब कि मैं बात करूं कि प्रोडक्शन जो आपका है, प्रोडक्शन है वो फंक्शन है किसका है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, तो हम इसके अंदर मेनली दो फैक्टर ले लेते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं, एक फिक्स फैक्टर ले लेते हैं, के बोल देते हैं, जिसको कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल को के से डिनोट कर देते हैं। तो आपका जो आउटपुट है क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी वो क्या है, लेबर और कैपिटल का फंक्शन है, उससे रिलेटेड है। तो जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, 10 यूनिट लेबर डाल रहे हो, 5 यूनिट कैपिटल डाल रहे हो और आपको 50 यूनिट एक्स कमोडिटी का आउटपुट मिल रहा है। तो शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट रन में आपको अगर आउटपुट इंक्रीज करना है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस कैपिटल को चेंज कर सके, क्योंकि ये कैपिटल आपका क्या है, एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस कैपिटल को चेंज कर सके। आपको अगर प्रोडक्शन क्या करना है, शॉर्ट रन में इंक्रीज करना है, तो एक ही ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन का जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, प्रोडक्शन का जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, लेबर है, उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है कि आप क्या करें, लेबर का यूनिट कितना ही इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लेबर का यूनिट क्या कर दिया, 40 कर दिया, लेकिन कैपिटल का यूनिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, कैपिटल का यूनिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या था, लॉन्ग रन के अंदर आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन के सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, जैसे चाहे वो लेबर है चाहे वो कैपिटल है। जैसे मान लीजिए आप इनिशियल स्टेज में क्या कर रहे थे, आपने 10 लेबर और 5 कैपिटल इंट्रोड्यूस करके क्या किया हुआ था, 50 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। लेकिन यहाँ लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों फैक्ट्री आपके क्या है, वेरिएबल है। और अब अगर आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप दोनों फैक्टर्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि लेबर का यूनिट 10 से इंक्रीज करके 20 कर सकते हो, और कैपिटल का यूनिट भी आप 5 से इंक्रीज करके क्या कर सकते हो, 10 कर सकते हो। क्लियर है ना, कैपिटल भी अब क्या हो गया आपका लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल फैक्टर हो गया। तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आपका आउटपुट जो चेंज होगा। तो मीन्स की हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट रन के अंदर आपका जो प्रोडक्शन है, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो शॉर्ट रन में आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर है ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक तो वेरिएबल फैक्टर है और एक फिक्स फैक्टर है। तो शॉर्ट रन में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिक्स फैक्टर को चेंज कर सके। सिर्फ आप एक फैक्टर जो आपका वेरिएबल है, लेबर है मान लीजिए, तो उसको चेंज करके प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। लॉन्ग रन में क्या है, आपके प्रोडक्शन के सारे फैक्टर, प्रोडक्शन के सारे फैक्टर क्या है, वेरिएबल हो जाएंगे। और अगर आपको अपना प्रोडक्शन का लेवल चेंज करना है, इंक्रीज करना है, तो सभी फैक्टर्स को क्या कर सकते हो, चेंज करके प्रोडक्शन का लेवल क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अभी हम पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बता सकते कि शॉर्ट रन कितना टाइम होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कितना टाइम होता है।
वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। इसमें देखना मतलब कि मेनली डिपेंड इस पर करता है कि आपका फिक्स फैक्टर कितने टाइम में चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास कोई छोटा सा मशीन है जो 5-6 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आपका 5-6 आवर का टाइम भी क्या हो जाएगा, 5-6 आवर का जो टाइम है वो भी लॉन्ग रन में कंसीडर किया जाने लगेगा। फिर शॉर्ट रन क्या होगा, मान लीजिए 3 आवर है जिसमें आप अपनी मशीन को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वो 3 आवर आपका क्या रहेगा, शॉर्ट रन होगा। इसी प्रकार अगर मान लो आपके बिजनेस का साइज बड़ा है, लेवल बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर अपने जो मतलब कि लैंड है, जो कैपिटल है, उसको चेंज करने में आपको कह लेते हैं कि 2 ईयर लग जाएंगे, तो 2 ईयर तक का टाइम, क्योंकि 2 ईयर के अंदर तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, तो 2 ईयर का टाइम जो है वो लॉन्ग रन होगा जब आप सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए 2 ईयर से कम का टाइम है, तो उस टाइम को फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इस प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए क्या कंसीडर किया जाएगा, शॉर्ट रन कंसीडर किया जाएगा। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन अगर आप चाहोगे टाइम में डिफाइन करें, वो तो बिजनेस टू बिजनेस या आपके प्रोडक्शन के लेवल पर डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन का लेवल आप देखना चाहोगे कि उसके अंदर आपका जो प्रोडक्शन का फिक्स फैक्टर उसको कितने टाइम में आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब कि जो कैपिटल है या फिर आपका जो लैंड है उसको कितने टाइम में रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कितने टाइम के अंदर हम इसको फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी लॉन्ग रन में आ जाएगा। और अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है या उससे कम टाइम है, जितना टाइम उसको रिप्लेस करने के लिए चाहिए फिक्स फैक्टर को, अगर आपके पास टाइम क्या है उससे कम है, तो फिर वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, कोई और डिफरेंस देखना चाहें, तो क्या क्या डिफरेंस है शॉर्ट रन के अंदर, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो डिफरेंस क्या है, मेनली अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है ना, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है। और लॉन्ग रन के अंदर जो है वो क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होता है। मीन की शॉर्ट रन के अंदर अगर आप आउटपुट चाहते थे, जैसे वही एग्जांपल लें कि हम 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, 10 लेबर इंट्रोड्यूस किया हुआ था, 5 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स का जो रेशियो था वो 10:5 था, मतलब कि क्या था, 2:1 था। लेकिन आपने क्या किया, 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट रन के अंदर इसकी लेबर की यूनिट चेंज कर सकते हो, कैपिटल की यूनिट चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स का जो रेशियो रहा वो रेशियो क्या रहा, 8:1 हो गया। मीन की शॉर्ट रन में आपके प्रोडक्शन के फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर मान लीजिए हम इनिशियल स्टेज पर 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, 10 लेबर था, 5 कैपिटल था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम चाहते हैं कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन करें, तो हम क्या कर सकते हैं, 20 लेबर लगा सकते हैं, 10 क्या कर सकते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर दोनों ही फैक्टर हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। शॉर्ट रन में जो एक ही फैक्टर वेरिएबल रहता है लेबर, लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर क्या हो जाते हैं, कैपिटल और लेबर आपके वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप इनका रेशियो बनाओगे तो पहले इन दोनों फैक्टर के बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में जो रेशियो था वो 2:1 था, और उसके बाद में आपने जब चेंज किया लेवल तो आपका जो रेशियो था वो भी क्या था, 2:1 था। मतलब कि लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन के फैक्टर के बीच का जो रेशियो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन के जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें शॉर्ट रन के अंदर आपको जो प्रोडक्शन मिलता है उस प्रोडक्शन को आप बोलोगे रिटर्न टू ए फैक्टर, और लॉन्ग रन में जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा उसको बोलोगे रिटर्न टू स्केल। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि
शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन आपको जो मिल रहा है उसके अंदर जो मेनली कंट्रीब्यूशन है वो आपके एक फैक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स है, इसका तो जितना कंट्रीब्यूशन रहना है वही रहना है। अब आप प्रोडक्शन का लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, लेबर का है। तो मेनली मतलब कि एक फैक्टर की वजह से आपके रिटर्न में चेंज आता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। उसके बाद में अगर लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि आपके प्रोडक्शन का दोनों फैक्टर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो मतलब प्रोडक्शन के अंदर दोनों फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, और जब सब फैक्टर आपके चेंज हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि हम हमारे आउटपुट का स्केल चेंज हो गया है। क्या बोलेंगे, आउटपुट का स्केल चेंज हो गया। इसके बारे में अगर हम बात करें ना, तो शॉर्ट रन में आपका जो आउटपुट का स्केल है ना, शॉर्ट रन में आपके स्केल ऑफ आउटपुट है या प्रोडक्शन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्केल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मशीन है कोई जो प्रोडक्शन का फिक्स फैक्टर है, और उस मशीन की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट है। तो आप क्या कर रहे हो, उससे 2000 यूनिट का प्रोडक्शन ले रहे हो। आप उससे क्या कर रहे हो, 2000 यूनिट का प्रोडक्शन ले रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस मशीन पर और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस कीजिए, लेबर और ज्यादा लगाइए। लेबर और ज्यादा लगाओगे तो क्या कर सकते हो, आप इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। कितने तक इंक्रीज कर सकते हो, जहां तक आपकी मशीन की कैपेसिटी है। मीन्स कि आपने मान लीजिए 10 लेबर लगाया और 10 लेबर इस मशीन पर इंट्रोड्यूस करके 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन लेने लग गए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लेबर इंक्रीज कर रहे हो, मान लो 11 लेबर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, 12 लेबर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उससे आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी था इस मशीन का वो 10,000 यूनिट का था। मतलब कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। जो हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मशीन हमारा प्रोडक्शन का एक फिक्स फैक्टर है और शॉर्ट रन में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप चाहे कितना ही लेबर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप 10,000 से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन इस मशीन से नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्शन का जो मैक्सिमम लेवल था वो लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो मैक्सिमम लेवल है उसी में हम क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ आउटपुट। मतलब इसके अंदर आपका आउटपुट का स्केल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन में आपके पास कितना टाइम है। जैसे मान लीजिए आपके पास इनिशियल स्टेज में एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने की है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप मान लीजिए उस मशीन से ऑलरेडी 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन ले रहे हो, लेकिन आपको उससे ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो लॉन्ग रन है, यहाँ मशीन आपका फिक्स फैक्टर नहीं है, आपके पास इतना टाइम है कि आप मशीन को भी चेंज कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक न्यू मशीन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एक नई मशीन और लगा सकते हो, इतना टाइम है लॉन्ग रन में। तो फिर आपका प्रोडक्शन का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 10,000 यूनिट का पहले था, अब आपके प्रोडक्शन का कैपेसिटी 20,000 यूनिट हो जाएगा। अब प्रोडक्शन का कैपेसिटी 20,000 यूनिट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्शन का जो लेवल था, कैपेसिटी थी, वही चेंज हो गई है। आपके पास इतना टाइम था कि आप उसको चेंज कर सकते हो। इट मीन्स आपका प्रोडक्शन का जो स्केल है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर है ना। तो मतलब कि लॉन्ग रन में जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, उसके प्रोडक्शन का स्केल चेंज हो सकता है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन का जो स्केल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, शॉर्ट रन के अंदर जो हमें रिटर्न मिलता है वो एक फैक्टर का ज्यादा मेनली उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, वेरिएबल फैक्टर का, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, रिटर्न टू फैक्टर। और लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास इतना टाइम है कि हम पूरा स्केल ही चेंज कर सकते हैं। सब कुछ मतलब कि फिक्स वेरिएबल फैक्टर में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता है, सब वेरिएबल होता है। तो मतलब कि हमारा प्रोडक्शन का जो स्केल है वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल। तो ये टॉपिक था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में। मेनली हमने जो आज बात किया है वो बात किया है टाइम पीरियड के बारे में कि किस प्रकार से शॉर्ट रन में प्रोडक्शन के फैक्टर्स बिहेव करते हैं, किस प्रकार से लॉन्ग रन में आपके प्रोडक्शन के फैक्टर बिहेव करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसके बारे में, आगे जो हमारा
प्रोडक्शन के बारे में कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। ओके, थैंक यू।